ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए कैसे आगे बढ़े और पुरुषार्थ को नियमित रूप से रखने के लिए यह है पढ़ाई, जो बाबा की नित्य मुरली। उसका लॉ भी बताए कि ईश्वरीय पढ़ाई का कायदा क्या है। नियमित रूप से रोज पढ़ना, ऐसा नहीं कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये ईश्वरीय लॉ नहीं है। साथ ही साथ बाबा ने कहा, देखो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तभी हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, तो बाबा से प्यार से रूह रिहान करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है। सदैव चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझकर हर एक कार्य करना। और शिव बाबा ने कहे, देखो बाप टीचर सद्गुरु बनकर आया हो, तो बाबा को सबका उद्धार भी करना है। हम बच्चों को सदैव नशा रहे कि हम सर्वोत्तम ऊंचे कुल के हैं। भले हम गृहस्थ व्यवहार में भी रहे, कमल फूल के समान रहे। और शिव बाबा हम बच्चों को कहते, देखो बाप दादा का कर्तव्य, जो बाबा हमें निशाना दे रहे हैं कि बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, क्योंकि हम सब मर्यादाओं में पुरुषोत्तम रहेंगे, तब हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। और जैसे कहावत में कहते भी है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं कर सकते तो नशा भी नहीं चढ़ सकता। दूसरे के कहने से या दूसरों को देखकर प्रभाव होना अलग बात है, लेकिन नशा चढ़ना माना खुद की फीलिंग हो, अपनी ही महसूसता हो, तो वह प्रैक्टिकल होता है। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। मुरली का प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कायदा कौन सा है? इसी में दूसरा प्रश्न है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, यह लॉ नहीं है। शिव बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई अर्थात मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है, माना हेडक्वार्टर मधुबन से। 7 दिन का कोर्स लेकर भले अगर सेवा अर्थ कहीं भी जाते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली में गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। मंदिरों में हमने बहुत बार गाए हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझे। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। समय निकाल कर भी विचार सागर मंथन जरूर करना है।
आज का मीठा वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। इसका स्पष्टीकरण है, कहा जाता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरों की कमाई में कभी भी आँख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने के कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, इसलिए अधर्म का कार्य भी नहीं कर सकते, न दैवी मर्यादा को तोड़ना। इसका स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।